presents परी और जालिम बादशाह। मैं बादशाह से जाकर मदद मांगती हूँ, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर दें। मुझे बहुत भूख लगी है। जगह कितनी सुंदर है। ओए, मुझे अंदर बादशाह ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया है। हाँ? चली जाओ। मुझे अंदर जाने दो, मुझे बादशाह से मिलना है। मैं बहुत भूखी और गरीब हूँ। तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? जाओ औरत, अंदर जाओ और बादशाह से अपना मसला बताओ ताकि वो तुम्हारी मदद करें। जी मलका, जाओ अंदर। बादशाह सलामत की जय हो। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है बादशाह। मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे पास खाने की और कमाने के लिए कुछ नहीं। मुझे आपसे मदद चाहिए ताकि मैं कुछ खाकर अपना गुजर बसर कर सकूँ। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी कुछ मदद कीजिए, मेहरबानी कीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए। अरे तुम कहाँ से उठ के आ गई हो? तुम्हें मालूम नहीं कि इस सल्तनत में सारे कमा कर खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। तुम जैसे भिखारी आकर बुरी आदतें डालेंगे दूसरे लोगों को। कुछ नहीं दूंगा मैं तुम्हें। जाओ, कमाओ, खुद खाओ। आखिरकार हम सब ही कमा कर खाते हैं। इस दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता। जाओ यहाँ से और खाओ। शक्ल ना दिखाना मुझे तब तक। और वैसे भी क्या क्या नहीं, इस बुरी गंदी औरत को कुछ दे दो, एक सेब भी निकाल कर दे दो। जी साहब, बादशाह सलामत। ये रहा एक सेब। मुझे इस औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इस रियाया को किसी को तो ख्याल होना चाहिए, ऐसे मैं मर जाऊंगी भूखी प्यासी। हाँ, ये रोशनी कैसी है? क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? बताओ मुझे। मैंने तुम्हें रोता देखा है। तुम्हें क्या हुआ है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं या तुम्हें भविष्य में आने वाले दिनों का बता सकूं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, लेकिन बादशाह मेरी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं। वो चाहता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊँ। वो साले बादशाह है। मैं क्या करूँ? मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। और मैं वैसे भी दूसरे गाँव जाने का सोच रही हूँ, मगर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं वहाँ जाकर भी तो भूखी ही रहूंगी ना। तुम फिक्र मत करो, आने वाले दिनों में सब कुछ पलट जाएगा। तुम बहुत जल्द बहुत खुश और वो बहुत जल्द बहुत दुखी हो जाएगा, याद रखना। जालिम बादशाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे किए पर तख्तो ताज तुमसे छीन लिया जाएगा। ये सिर्फ इसे सौंपा गया है कि तुम अपनी राया का ख्याल रखो, उन्हें खाने पीने के लिए दो, उनकी मदद करो। क्या बकवास कर रही हो? तुम कौन होती हो मुझे तख्तो ताज देने वाली? ये सब मेरे अब्बा-ओ-अजदाद का है, मेरा है। ना तुम उसे छीन सकती हो और ना मुझे दे सकती हो। इसलिए यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हें निकलवाऊं। तुम जल्दी भुगतोगे। After some days, मुझे सांस नहीं आ रहा। बादशाह, ये मलका को क्या हो गया है? मलका नाला, तुम्हें क्या हो गया? कुछ दिनों बाद बहुत बुरी जंग उठी, जिसकी वजह से मिस्र का बादशाह उस मुल्क पर कब्जा करने के लिए आया। और हाँ, मिस्र का बादशाह बहुत तेजी से उस जगह को फतह कर रहा था। आखिर उसका सामना बादशाह से हुआ। किसी को मत छोड़ना। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। ये
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। लोग जाओ, इसे मारने की जरूरत नहीं, लगता है इसने अपने किए की सजा भुगत ही दी है। बहुत सुने हैं तुम्हारे इस जुल्म के किस्से, अब बारी है तुम अपने किए की सजा भुगतो। जेल और काल कोठरियों में फर्शों को साफ करके और भूखे और प्यासे भटक के अब मेरी बारी है इस रियाया का ख्याल करने की। मैं जानता हूं मैंने बहुत बुरा किया, सब मेरी सजा। सच है कि मैं ये सब कुछ। उसके बाद वो बादशाह सिर्फ सफाइयाँ करता, भूखा प्यासा और बहुत बूढ़ा हो गया। इसी तरह कहानी का अंत हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो बताइए, ऐसी और कहानियाँ चाहिए कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कहानियों को शेयर कीजिए। और मैं नई नई कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।